हेलो मेरे कोडिंग इमेजर्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो हम अभी आपके लिए जो है जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स चला रहे हैं, जिसके अंदर वेरिएबल्स के बारे में बात कर चुके हैं और अभी हम जो है ऑपरेटर्स के बारे में बात करें। तो हमने दो ऑपरेटर्स के बारे में कम्प्लीटली बात कर ली थी, जिसका नाम था एक असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। मतलब कुछ चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे और ट्रू और फॉल्स के रूप में जो है वैल्यूज गेट करेंगे, जिसके आधार पर हम लॉजिक्स बिल्ड करेंगे। सो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंड तक देखेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सो चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। बट इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की जो है स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन मिल पाए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोज़ की लिंक मिलती रहे। ओके। और हाँ, प्लीज़ अगर आप वो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ये तो मैं रोज़ बोलता हूँ, बट प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और फिर मैंने देखा है 93% लोग जो है मेरा वीडियोस देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके लिए जो है इसी तरह की मेहनत जो है लगातार मैं करते रहूँ। तो चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम कैसे जो है कंपैरेटिव ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो। तो आज के हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन को, जैसा हमने बताया कि आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। सो लास्ट वीडियो में हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स और दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनके बारे में बात कर दी। आज हम बात करने वाले हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर मिल रहे होंगे। सो आप इनको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, मज़ा आएगा आपको। क्यों मज़ा आएगा बताता हूँ। सो यहाँ पर देखिए, दिस ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न बूलियन वैल्यू। मतलब ये जो ऑपरेटर होता है वो दो वैल्यू को कंपेयर करता है और उसके बाद अगर दोनों वैल्यू सही है तो यहाँ तो ट्रू करेगा, यहाँ तो फॉल्स करेगा। सो क्या होता है क्या नहीं होता है, चलते एग्जाम्पल के जरूर देखते हैं। सो चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन फोल्डर की तरफ। यहाँ पर जैसे मैंने ये जो हमारा वीडियो है वो डे 6 है। सो इसके अंदर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि एक फाइल बनानी है इंडेक्स में, उसको कोड एडिटर में ओपन करना है। यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया है ताकि हमें, क्योंकि हम कंसोल लॉग में ही सारा काम करने वाले हैं। सो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने स्क्रिप्ट टैग लगा दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, करते हैं कुछ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें दिखें। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल टू, मतलब ये चीज़ करेंगे कि वो दो वैल्यू के बीच में कोई इक्वल चीज़ें है कि नहीं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लो कर दूँगा कि मुझे डायरेक्टली चीज़ें क्या है कंपेयर करवा के उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली चीज़ें जो है बनाना चाहता हूँ। अदरवाइज मैं ठीक है चलो वेरिएबल ही बना लेता हूँ। वेरिएबल एक और चीज़ मैं बताता हूँ, वेरिएबल ए इक्वल 10, वेरिएबल बी इक्वल 20। अब आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब दोनों ही वेरिएबल है तो वेरिएबल ही है ना, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाए, उसके बाद कॉमा लगाइए, उसके बाद बी वैल्यू लिखे और यहाँ पर लिख लीजिए 20। तो ये भी सेम बात है, जरूरी नहीं आप यहाँ पर नीचे आकर वेरिएबल लिखे, वैल्यू लिखिए, उसके बाद वैल्यू असाइन कीजिए। आप डायरेक्टली इसको एक चेनिंग के साथ, कोमा के साथ लगा सकते, कोमा लगा सकते। ओके। तो अब क्या हुआ, रिजल्ट में क्या आना चाहिए, बट रिजल्ट हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा कि ए जो हमारा है वो इक्वल भी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं। सो अब क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि गलत है भाई कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों तो सेम है नहीं। तो उस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0, गलत, फॉल्स। तो आ गया फॉल्स। अब बात करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 कर दूँगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों इससे सेम है 10। बट ये दोनों डिजिट है, मैं क्या करूँगा, इसको एक स्ट्रिंग बना दूँगा। अब क्या रिजल्ट आएगा, तो रिवर्स करता हूँ, तभी भी ट्रू आया, क्योंकि यहाँ पर अब डबल इक्वल से चेकआउट कर रहा हूँ, मतलब कंपेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है ना उसको कंपेयर किया जाता है। अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूँगा तो आपको 10 ही देखने को मिलेगा, और अगर इसकी भी वैल्यू मैं प्रिंट कराऊंगा तब भी आपको 10 ही देखने को मिलेगा। और 10 कितने होते हैं, मतलब इक्वल ही होते हैं, बराबर ही होते हैं ना। तो यहाँ पर वैल्यू तो बराबर है, तो इस कंडीशन में हमें क्या है, ट्रू मिल गया। बट अभी मैं क्या कहूँगा, तीसरा ऑपरेटर पर आता हूँ जिसका नाम है
स्ट्रिक्ट इक्वल, इसका मतलब ये होता है कि ये टाइप के साथ मतलब वैल्यू के साथ साथ उसके टाइप को भी चेक करता है कि मतलब ये तो स्ट्रिंग कौन सी नंबर वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये इसकी टाइप को भी चेक करेगा और फिर ये पता करेगा कि ये दोनों अगर टाइप भी सेम है तो उस कंडीशन में ट्रू करेगा, अगर टाइप अलग है तो उस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा। सो मैं यहाँ पर आपको ट्रिपल इक्वल लगाता हूँ जिससे कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल। अब आप बताइए कि रिजल्ट क्या आएगा। सो अगर आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके बाद आप इस आगे बढ़िए। अभी आप वीडियो पॉज कीजिए, जाइए कमेंट कीजिए और फिर वापस वीडियो को अनपॉज कीजिए और देखिए कि आपका रिजल्ट क्या आता है और क्या आप अच्छे से चीज़ें समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो मैं तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा। सो मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर आएगा रिजल्ट फॉल्स, बिकॉज वैल्यू तो सेम है 10 वैल्यू, बट इसका टाइप जो है अलग है, ये डिजिट है और नंबर है और ये स्ट्रिंग है। सो यहाँ पर आपको फॉल्स रिटर्न देखने को मिला। बट अगर मैं यहाँ पर डिजिट कर दूँ, यहाँ पर 10 और यहाँ पर इसको भी 10 कर दूँ, तो ये दोनों डिजिट है और हमारा जो नंबर्स भी है सेम, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पर 20 करूँगा तो भी रिजल्ट आपका गलत ही आएगा, मतलब फॉल्स ही आएगा, क्योंकि टाइप भले ही मिल रहा हो बट वैल्यू तो नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन में भी रिजल्ट जो है आपका फॉल्स आएगा। सो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से चीज़ समझ में आएगी कि इक्वल टू क्या होता है और स्ट्रिक्ट इक्वल क्या होता है। ओके, तो आप ज़्यादातर अगर आपको पता है कि वैल्यूज में यहाँ पर यूजर्स से ले रहा हूँ इनपुट, वो दोनों ही नंबर्स होंगे, तो उस कंडीशन में आप ट्रिपल इक्वल का यूज़ कीजिए। और ज़्यादातर अभी बहुत सारे लोग जो हैं इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है भाई जब वैल्यू हम उठा रहे हैं यूजर्स से तो वही आनी चाहिए जो हम उठा रहे हैं। अगर आप ट्रिपल इक्वल का यूज़ नहीं करें तो उस कंडीशन में यूजर्स जो हैं मतलब यूजर्स जो वो एक स्ट्रिंग भी भेज सकता है और स्ट्रिंग में वो मलिशियस कोड भी भेज सकता है। सो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ओके, तो ये तो थी एक सिक्योरिटी की बात, बट इसके बारे में भी आगे भी हम अच्छे से बात करेंगे। अभी किंतु थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। ओके, ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करेंगे तो आप उतना ही कम समझेंगे। सो प्लीज़ जितना समझना है उतना समझिए और आगे बढ़ते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएगी और आप एक प्रो लेवल के डेवलपर जरूर बनेंगे, ये मेरी गारंटी। ओके, तो अब हम बात करते हैं नॉट इक्वल की। नॉट इक्वल क्या होता है? अब जैसे मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल डाले, जैसे आपने एक्सक्लेमेटरी साइन ले हैं, सिर्फ के साथ 1 दबाएंगे ना आप, 1 डिजिट 1 की, तो आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। अब इसके साथ में अगर एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल डाल दूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है इक्वल नहीं होना चाहिए बी से, मतलब ये क्या हुआ, इक्वल हो गए बराबर, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ भाई कि ए और बी दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अब ये तो क्या हो रहा है, सेम हो रहे, तो इस कंडीशन में मेरा तो स्टेटमेंट गलत हो रहा है ना, मेरा ये स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा कि भाई मैं कह रहा हूँ नहीं होने चाहिए वो, ये तो है, तो इस कंडीशन में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यह भी कई बार यूज़ करने को मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ भाई कौन से जैसे मैं चाहता हूँ भाई कि किसी बंदे की उम्र या फिर ऐसा कह लो रोल नंबर, हाँ ठीक है, रोल नंबर से आप समझ सकते हो। जैसे कि हमारी एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 1 2 3। ओके, ये 1 2 3 इसका स्टूडेंट का एक रोल नंबर है। सो मैं चाहता हूँ कि भाई जिसका रोल नंबर 1 2 3 हो वो इस क्लास में नहीं बैठेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदमाश है, उसने फेल हो चुका है अपने क्लास के पिछली क्लास में। सो आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वो नहीं बैठ सकता। तो उस कंडीशन में मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि जो वैल्यू है वो 120 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अब यहाँ पर तो अलग अलग स्टूडेंट्स की वैल्यूज आएगी, किसी स्टूडेंट का ये वैल्यू होगी, मतलब रोल नंबर ये होगा, किसी का अलग और रोल नंबर उसका। बट जैसे ही अगर रोल नंबर जो है 123 आ गया, तो उस कंडीशन में बता दूंगा भाई वो हमारा जो स्टूडेंट है वो यहाँ इस नेक्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकता। तो इस वजह से इसका ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आप नॉट ऑपरेटर को यूज़ करके एक वो चीज़ डिसाइड कर सकते कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब वो वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 123 अगर 122 इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में भाई वो आगे ट्रू रहेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर जैसे ही उस बदमाश फेल लड़के का रोल नंबर आ गया तो वो ये बोल देगा भाई उस बंदे को नहीं बैठना, तो फॉल्स आ जाएगा। उस कंडीशन में आप लॉजिक बना सकते हैं। तो इस वजह से इनका यूज़ किया जाता है। ओके,
तो एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, फिर हम बात कर देंगे नॉट स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल। तो यहाँ पर भी यही सेम बात है कि मैंने भाई यहाँ पर नंबर को वैल्यू को यहाँ पर, बट मैं यहाँ पर अगर स्ट्रिंग डाल दूंगा तो क्या होगा रिजल्ट में? अभी तो मुझे वही मिलेगा ना जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, फॉल्स, सॉरी फॉल्स नहीं, हाँ फॉल्स, बट अब फॉल्स तो मिलना ही था ना, हाँ मिलना ही था, बट एक चीज़ और भी है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ओके देन, अब मैं अगर 4 3 2 लिखूँगा तो अभी रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास? ट्रू आएगा, क्योंकि वैल्यू को कंपेयर किया जाता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही अलग है। तो इस कंडीशन में ये तो भाई हमारा स्टेटमेंट पास कर रहा है। बट मैं यहाँ पर इक्वल और बढ़ा दूँ, नॉट इक्वल जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हो जाता है, जैसे मैं आपको रिप्लेस करूँगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आ जाता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पर ट्रू मेकिंग मिल रहा है। अब रिजल्ट क्यों ऐसा ट्रू मेकिंग मिला? क्योंकि स्ट्रिंग के साथ तो इसने कंपेयर कर दिया, स्ट्रिंग एक दूसरे की सेम नहीं है। तो हम तो वही चाहते हैं ना भाई, स्ट्रिंग एक दूसरे की सेम ना हो, नॉट इक्वल हो। और यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है और स्ट्रिंग है। तो मैं कह रहा हूँ भाई स्ट्रिंग और वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, तो भाई नहीं हो रही तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और साथ में वैल्यू भी नहीं आ रही सेम, तो वहाँ पर रिजल्ट तो ट्रू आना ही है। बट अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 2 शुरू कर दूँ तो क्या होगा? इसके साथ ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को भी कंपेयर करेगा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग दोनों ही नॉट इक्वल है, बट वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो अब रिजल्ट में क्या आएगा? ट्रू। अब ऐसा इसलिए क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए टर्नरी ऑपरेटर, सॉरी स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये डिसाइड किया है कि भाई वैल्यू तो ठीक है नहीं है, बट इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक दूसरे के समान, मतलब टाइप है जो, वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो भाई टाइप तो इक्वल है नहीं ना, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पर ट्रू आ गया रिजल्ट। सो हमारी जो कंडीशन है ना, एक्चुअली ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है ये एक्चुअली कंडीशन है, हम यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि ए और बी वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, साथ में उसका जो टाइप भी है वो भी अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू तो सेम है, बट उसका टाइप जो है वो अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हमारा जो है रिजल्ट जो है ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन तो मैच ही कर रहे हैं ना कि भाई ए और बी वो दोनों ही इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि नहीं है, तो भाई ट्रू भेज दो, और इसने मैं ट्रू भेज दिया। सो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आप इसको खुद से अपने बाई हैंड, अपने खुद के हैंड से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर चीज़ें हो जाएगी। ओके, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब हम बात करेंगे ग्रेटर देन और लेस देन की। सो अब ये भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए 2 वैल्यू। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट करता हूँ 32, यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट करता हूँ मैं 23। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ग्रेटर देन का। सो ग्रेटर देन का एग्जांपल है, सो ग्रेटर देन हम समझेंगे। सो यहाँ पे क्या करूँगा, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाई जो हमारा ए है ना, ये वाला ए, ये बी से बड़ा है या नहीं। ये कंडीशन यही है नहीं, ग्रेटर देन, ये साइन होता है ग्रेटर देन का, जब मुंह जो है यहाँ पर होता है इस तरफ लेफ्ट साइड में, इसका बड़ा वाला मुंह, ऐसा बड़ा वाला मुंह जो है लेफ्ट साइड में होता है। तो उस कंडीशन में ये होता है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, कंडीशन कि बी ए से बड़ा है, सॉरी ए बी से बड़ा है या नहीं। तो बी की वैल्यू कितनी है, 32 जो कि ये 32 आ गई, और ए से बड़ा है कि नहीं 23। तो क्या आएगा रिजल्ट, आप बता सकते हैं भाई? बहुत सिंपल रिजल्ट आएगा, फॉल्स। क्यों आया? क्योंकि भाई यहाँ पर ये क्या जा रहा है ना कि भाई ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, बट ए तो बी से बड़ा है नहीं। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू बढ़ा दूँ तो अब क्या होगा, ट्रू आएगा रिजल्ट। तो इसी तरह से उल्टा भी हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर ये लिख लूँ इस तरह से लेस देन, इसका मतलब ये होता है कि ए जो है बी से लेस यानी कि छोटा है या नहीं। तो नहीं है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ तो रिजल्ट में आएगा ट्रू। तो इस तरह से आप इनका भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का।
अब एक चीज़ और भी ये भी बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर एक मैंने एज का एक आपको बताया था, जैसे 18 जो एज है वो फिक्स है। मैं ये डिसाइड करना चाहता हूँ कि ये फिक्स एज है। ओके, और ये जो एज है वो यूज़र्स की एज है जो आ रही है, यूज़र एज। ओके, अब यूज़र मैंने क्या कहते हैं भाई, या तो 18 होनी चाहिए एज या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, वही बंदा क्या कर सकता, वोट कर सकता है। सो वोटिंग वही वोट कर सकता है जो 18 से ज़्यादा हो, सो बिग हो, बड़ा हो। ओके, तो 18 से ज़्यादा हो तो मैं क्या करूँगा, अब मैं स्टेटमेंट क्या बनाऊँगा। सो यहाँ पर मैं एज में एक्चुअली मैं 23 डाल, अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या बनाऊँगा, कंडीशन ये बनाऊँगा जो फिक्स एज है, अगर जो यूज़र्स की एज आ रही है वो फिक्स एज के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। सो इज बड़ी या इक्वल ये होनी चाहिए। सो ये इस तरह से नहीं लगाना जाता है और इक्वल को बाद में लिखना जाता है, ये ध्यान रखना। मैं भी कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इक्वल में पहले लगा देना, बट इक्वल आपको बाद में लगाना है। ओके, इक्वल आपको बाद में लगाना है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो फिक्स एज है यानी कि 18 एज है, यहाँ पर आगे जो भी एज है, या तो यूजर्स की जो भी एज आ रही है वो या तो इस फिक्स एज से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, या तो इसकी इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब 23 क्या है, 18 से बड़ी है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा, तो ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पर 18 डाल दूँ तो 18 क्या है, 18 से बड़ा तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, बराबर तो है ना, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर वैल्यू जो है छोटी यानी कि स्मॉल कर दूँ 18 से, अब क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा फॉल्स आएगा। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ भी हो जाती है कि ये फिक्स एज है, जैसे मैंने यहाँ पर 50 डाल दिया कि 50 एज वाले से ऊपर वाले जो लोग हैं वो वोट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 50 से ऊपर वाले लोग एज जो है वोट नहीं कर सकते। उसके कंडीशन में मैं कंडीशन यहाँ क्या बनूँगा कि भाई जो फिक्स एज है उसके या तो छोटा होना चाहिए यानी कि लेस देन, फिक्स एज से या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, तो तभी आप काम कर सकते। तो यहाँ पर 16 क्या है, इस 50 से छोटा है, तो यहाँ पर वक्त क्या करेंगे, ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू जो है 50 डाल दूँ तो क्या आएगा, तो अगर मैं यहाँ 50 से 8 भी आगे ले लूँ इन वन सिंगल नंबर देन फॉल्स। ओके, तो इस तरह से आप अपने कंडीशंस बना सकते हैं, अपने कंडीशंस बना करके अपनी लॉजिक्स बना सकते हैं। जैसे मेरा ये एक तरह का लॉजिक ही तो है कि भाई जो बंदा 18 से छोड़ना 15 से छोटा है वही बंदा वोट कर सकता है, इसके अलावा कोई भी बंदा वोट नहीं कर सकता। तो ये एक मैंने लॉजिक बना दिया। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू देनी है और ये वैल्यू जो है आप फ्रंट एंड से मतलब अपने वेबसाइट से दे सकते हैं। बाद में ये कोड एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर आपको ये कंपैरिजन करके आपको रिजल्ट दे देगा और ये रिजल्ट भी आप अपने फ्रंट एंड पे रनिंग वेबसाइट पर शो कर सकते हैं। तो कैसे शो करना वो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से बाकी है। यहाँ पर देखिए सारे ऑपरेटर्स आई होप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो आई होप आपको सारी फ्यूज अच्छे से चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी कीजिए ताकि हम जो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक्स होते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में जाए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।